हाय दोस्तों, आज हम लेके आए आपके पास चैप्टर 4 चल रहा था हमारा सारणी। अब हम अपनी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लेके चलते हैं, हमारा टॉपिक है आज त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल वैसे हम जानते हैं, लेकिन सारणी के रूप में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये पड़ता है। देखो, ये होता है त्रिभुज। इसके शीर्ष पे यहाँ पे कोई पॉइंट होता है, जैसे हमने माना ABC एक त्रिभुज है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट होते हैं, उसको हम मान लेते हैं x1 y1। इसके पॉइंट को मान लेते हैं x2 y2, और इसके पॉइंट को मान लेते हैं x3 y3। ये पॉइंट है। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आता है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। कहने का मतलब है, जो इसके पॉइंट ऑफ व्यू है, जो इसके पॉइंट है वे हमें यहाँ पे रखने हैं, इसके पॉइंट है यहाँ पे रखने हैं, इसके पॉइंट यहाँ पे रखने हैं। एक्स वाई का मान यहाँ पे रखना है, एक्स वाई का मान यहाँ पे रखना, एक्स वाई का मान यहाँ पे रखना। तो ये इस एक फॉर्मूला है, इसके ही अनुसार आपको क्वेश्चन करने हैं सारे के सारे, जो भी आपकी एक्सरसाइज में आगे आते हैं। हमने एक्सरसाइज 4.1 कर लिया, हम अब आगे बढ़ते हैं तो 4.2 एक्सरसाइज करते हैं। हम करते हैं अपना क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन। मैं कोशिश करूंगी सारे क्वेश्चन करा सकूं, मतलब जैसे कि 2 क्वेश्चन एक तरह के होते हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन लिया है मैंने और करने की कोशिश की। आगे आप कीजिए, नहीं आता तो मुझसे पूछिए, कमेंट्स कीजिए और पूछिए मुझसे क्वेश्चन। दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको शीर्ष दिए हुए हैं और आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। जैसे आपको पहला शीर्ष दिया हुआ है 10, दूसरा शीर्ष दिया हुआ है 60, तीसरा दिया है 43। हम पहले पहला वाला क्वेश्चन करते हैं, दूसरा भी दिया हुआ पहला कर लेते हैं। आपको शीर्ष दिए हुए त्रिभुज बना लो। शीर्ष है 10, 60, 43। हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जो हमने अभी अभी पढ़ा है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये हमने पढ़ा, ठीक है। करते हैं। x1 का मान ये है 10, 60, 43। इनको पुट करते हैं। x1 का मान हमारे पास 1 है, y1 का मान 0 1, x2 का मान 6, y2 का मान 0 1, x3 का मान 4, y3 का मान 0 1। सोल्व कीजिए। देखो, ये चीज़ें हमने सोल्व पहले भी किए, सेम ऐसे ही करनी है। 1/2 कैसे करते हैं, 1 को लेते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 0 की गुना हो जाएगी 3, माइनस दूसरे वाला लेते हैं 0। देखो, जो 0 है तो 0 की सब में गुना करेंगे, पहले से ही 0 हो जाएगा, प्लस 1 का नंबर आता है, इससे ये खत्म, 6 18 माइनस 0, 1/2 1 माइनस 3, क्योंकि 0 में से 3 क्या माइनस के बचेगा, ये तो 0 है, इसे खत्म करो, प्लस 1 18, 1/2 माइनस 3 प्लस 18 कितने बचेंगे, 15। तो आपका आंसर आ जाएगा 15/2। वर्ग इकाई होगी, कि क्षेत्रफल का है ना, तो वर्ग इकाई आ जाएगा आंसर। सेम ऐसे ही करना है, त्रिभुज का फॉर्मूला लगाइए। ये आपका त्रिभुज का फॉर्मूला है। x1 y1 का मान पुट कीजिए, x2 y2 का मान पुट कीजिए, x3 y3 का मान पुट कीजिए और इसमें रखिए और ये सोल्व कीजिएगा, ठीक है। आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। आपको शीर्ष दिए हुए हैं 2 7 1 1 10 8। बनाइए अपना फॉर्मूला।
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 1/2। x1 का मान 2, y1 का मान 7, 1, x2 का मान 1, y2 का मान 1, 1, x3 का मान 10, y3 का मान 8, 1। ये तो आपको समझ ही आया 1 कहाँ से आया, देखिए कि हमारे फॉर्मूले में ही है। कीजिए 1/2, इसको जब 2 को लेंगे तो इससे ये खत्म हो जाएगा सारा। 8 एकम सॉरी 1 एकम 1 माइनस 8 एकम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इधर की इधर गुना, इधर की इधर गुना, 8 माइनस दूसरा लीजिए 7, इससे ये खत्म हो जाएगा तो 1 माइनस 10 की गुना करेंगे 10 प्लस 1 को लीजिए, इससे ये खत्म हो जाएगा तो 8 माइनस 10 1/2, 2 8 1 माइनस 8 होगा -7, 1 में से 10 क्या -9 प्लस 1 बचेगा -2, 7 दूनी 14 माइनस माइनस प्लस 7 9 63 -2 1/2 63 माइनस कितना बचेगा 14 2 16 1/2 कितना बचेगा 47। आपका आंसर जाएगा 47/2 वर्ग इकाई। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको फॉर्मूला लगाना है। आपको शीर्ष के बिंदु दिए होंगे, x1 y1 का मान, x2 y2 का मान, x3 y3, ये सब दिए हुए होंगे। आपको बस ओनली इसमें पुट करना और करते जाना। सिंपल है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, अब आप आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दर्शाइए कि बिंदु ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए और सी सी ए प्लस बी संरेख है। ये बिंदु दिए हुए। तो आप भी जानते होंगे कि बिंदु संरेख कब होते हैं। बिंदु संरेख तब होते हैं जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के इक्वल होता है। तो लिखिए, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है, कम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 है तो संरेख होगा। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 0 इक्वल कर दीजिए। लगाइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा तो संरेख हो जाएगा। यहाँ पे भी लिख लीजिए, संरेख है। मान लिखिए, आपको मान भी पता है, ये x1 का मान है, y1 का मान है, x2 का मान है, y2 का मान है, x3 का मान है और y3 का मान है। ये हमारे पास, तो पुट कीजिए 1/2। अपना फॉर्मूला लगाइए। कौन सा फॉर्मूला है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये आपका फॉर्मूला इक्वल है 0 के। ठीक है, रखिए। x1 का मान ए बी प्लस, मतलब ये 0 आना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया ना तो ये बिंदु संरेख है। अगर 0 नहीं आता तो बिंदु संरेख नहीं है, मान 0 आना चाहिए। देखिए, बी प्लस सी, ए बी, सी प्लस ए, 1 सी ए प्लस बी 1। देखो ये 2 है, इधर जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो गया। ए बी प्लस सी 1, बी सी प्लस बी 1, सी ए प्लस बी 1। तो जब हम इसको ये बोलते हैं C1 बोलते हैं ना इनको, C2 C3, क्योंकि ये स्तंभ होते हैं, कॉलम बोलते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं रो मीन्स पंक्ति। जब हम C2 में C+1 जोड़ देंगे, C2 में हम करेंगे
सी प्लस 1+2 कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, ये दिख रहा होगा, सॉरी इसके लिए थोड़ा सा ये नीचे, ओके। करें ए बी सी, करो तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, 1 1 1, ठीक है। कहते हैं देखो जैसे ही हम C2 से ए प्लस बी, C2 से ए प्लस बी प्लस सी बाहर निकालो, तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी, 1 1 1 1 1, ये हो जाएगा, इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। लिखो 0, ये सब मान भी 0 हो जाएगा, तो आपके पास ये बचेगा। जैसे ही आप ये भी कर सकते हैं कि ये C3 है, C3 में से माइनस कर लो, ये फिर ऐसे करो, सीधे आप ऐसे कर लो ना, आपसे आता है मान निकालना, ए रखो, ए की कम एक, -1 रखोगे, ए खत्म हो जाएगा, बी माइनस सी आएगा, +1 रखोगे, क्या आएगा, सी माइनस बी बराबर 0 है, ये तो पहले से ही 0 हो गया, माइनस बी प्लस सी हो गया, प्लस सी माइनस बी, ये हम ऐसे करेंगे तो बी माइनस सी, सॉरी बी माइनस सी होगा, तो बी माइनस सी हो जाएगा, बी प्लस का हो गया, सी कट गया 0, तो 0 ही लाना था हमें, अगर 0 आ गया तो ये क्या हो गया, संरेख ही प्रूव करना था। आप दोबारा से देख लीजिए थोड़ा सा सवाल को, दिखाइए कि बिंदु ए बी प्लस सी, बी का मान है बी सी प्लस ए, और सी ए प्लस बी संरेख है। हम जानते हैं अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान 0 आ गया तो बिंदु संरेख हो जाएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लीजिए 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये हमने मान रखा, ये इनके मान पुट कर दिए। हम ऐसे भी कर सकते हैं, इनको जब ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये मान बाहर निकल के आ जाएगा, ऐसे निकल के आ जाता है सारणी में, बाहर निकल के आ गया तो बचेगा 1 1 1, जैसे ही हम इनका मान निकालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा, हमें 0 ही लाना था। अगर हमारा मान 0 हो गया तो बिंदु संरेख है, जो बिंदु निकल गया वो संरेख है, ठीक है। आता है अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो मैंने एक्सरसाइज से आपके एक ही क्वेश्चन उठाया, उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैंने ऐसा क्वेश्चन उठाया है जिससे आप नेक्स्ट क्वेश्चन ईजिली कर लोगे। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि शीर्ष 2 -6 5 4 और K4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब की बार आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया गया और इस K का मान निकालना, लगाइए फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया आपको, 35 वर्ग इकाई दिया है, तो प्लस माइनस में लेके चलेंगे ना, 35 निकाले, आपको फॉर्मूला आता है 1/2, x1 का मान 2, y1 का मान 6 1 5 4 1, तीसरे बिंदु आपके पास ये है 4 1 इक्वल 1 प्लस माइनस 30, इसको अभी ऐसे रहने दीजिए, कुछ मत कीजिए, 1/2 क्या करते हैं, 1/2 को ऐसे रहने दो, 2 को लेंगे, जैसे ही ये से खत्म हो जाएगा इसकी गुना इसमें होगी 2, 4 एकम 4 -4, माइनस पहले से ही 6 है, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, से खत्म 5 माइनस के आएगा, प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 5 और 20 -4K प्लस माइनस 35 25 35, 1/2, जैसे ही 4 में से 4 गया, इसका मान हो गया 0, इसकी 0, प्लस 6 5 30 -6K प्लस b -4K बराबर प्लस माइनस 35। देखो आप सोच रहे होंगे कि प्लस माइनस कैसे आ गया, हमें पता होता है वर्ग इकाई, जब भी वर्ग में कुछ मान होता है प्लस माइनस में लेके चलते हैं, ये तो पता होगा ना, आगे करता है, सोल्व कीजिए, 30 और 20 50, माइनस के 6 के माइनस के 4, टोटल हो जाएंगे 10 के, प्लस माइनस 35, 2 कॉमन लेंगे तो इन 2 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 25 -5 की प्लस माइनस 35, देखो
जैसे ही हम ये वाला मान प्लस में लेते हैं, तो क्या आएगा, 35 माइनस 5 के बराबर 35 आ जाएगा। 35 ये इधर पहुंच जाएगा तो माइनस के, 35 में से जैसे 25 माइनस करेंगे तो 10, के का मान आ जाएगा -2। लेकिन जैसे ही हम अपना मान माइनस में लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, तो 25 माइनस 5 के माइनस 35 इधर पहुंच जाएगा, माइनस का मान है इधर पहुंचेगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 35 प्लस 25 पहले से ही था, के माइनस का था, इधर जाके हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, 5 3 2 5 और 1 6, 5 के 5 से कटेगा तो कितना आएगा 12, के का मान आ जाएगा आपका 12। तो के मान आपके 2 निकल के आएगी, तो माइनस के 2, एक तो आ गया के का मान माइनस के 2, एक आ गया 12। ऐसे आपका क्वेश्चन एक बार से फिर देख लीजिए, मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ। शीर्ष आपको दिए हुए हैं x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान, y2 का मान, x3 का मान, y3 का मान। वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। 35 वर्ग इकाई दिया है तो प्लस माइनस लीजिए, फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे ही आप इसमें मान रखोगे इस 2 को लेंगे, आपको पता है इससे ये कट जाता है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, 4 एकम 4 -4, माइनस लिखेंगे, माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस के 6 होगा, इससे खत्म, 5 एकम 5 माइनस के प्लस 1 इसको लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 4 के बराबर प्लस माइनस 35 लिखा हुआ है, 1/2, 4 में से 4 गई तो 0 हो गया, प्लस 6 पंजे 3 माइनस 6 के हो जाएगा, प्लस 20 माइनस 4 के बराबर प्लस माइनस 35 हो गया, 1/2, 30 प्लस 20 कितने होते हैं 50, माइनस 6 माइनस 4 कितने हो जाएंगे माइनस की 10, प्लस माइनस 35 हो जाए। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 25 माइनस 5 के बराबर प्लस माइनस 35 हो जाएगा। हम एक बार प्लस का मान लेंगे, प्लस जैसे ही हमने लिया तो 35 प्लस को हो गया, 25 प्लस का इधर जाकर हो जाएगा माइनस का, 35 में से 25 गया 10 हो गया, माइनस के का मान आ जाएगा माइनस के 2। लेकिन जैसे ही माइनस में लेंगे माप तो 25 माइनस 5 के बराबर माइनस के 35, ये 25 इधर पहुंच जाएगा, ये 35 को इधर लिया प्लस को हो जाएगा, माइनस के 5 है इधर पहुंच जाएगा, तो 35 25 60 माइनस 5 है तो के का मान आ जाएगा 12, एक तो के का मान आया माइनस के 2, एक के का मान आया 12, हमें के का ही मान निकालना था, हमारे पास 2 मान निकल गए, -2 माइनस प्लस के बाद। देखो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।